सुबह घी पियो, घी पियो, 100 साल जियो। हाँ, और ये दंड बैठक लगाओ, ठंड तो लगेगी ही नहीं। फिर गोंद के लड्डू खाओ। ये गोंद जो है ये वनस्पतियों का सार है। एक बार देखो, ऐसे पसीना चूना चाहिए। ये हमारा ओरिजिनल वाला पसीना टपक रहा है, हाँ, पूरे शरीर से। और जिसको पसीना नहीं टपक रहा, समझ लो वो खुद ही टपकने वाला है। तो हमारे सामने 2 विकल्प है, एक है पसीना टपकाओ और दूसरा है खुद ही टपक जाओ। ये ऐसे होले होले एक पैर आके 50 सालों का सार पहले मैं सूत्र रूप में कह देता हूं। सिर से लेके पैर तक आयुर्वेदिक औषधियों की एक पूरी श्रृंखला है। मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड, ओमेगा मेधा क्वाथ ब्राह्मी ग्रिड। आंखों के लिए आई ग्रिड वटीबियो ड्रॉप में, कान के लिए ईयर ग्रिड। और ये सुबह सुबह ये काम तो कर ही लिया करो, आंखों में आई ग्रिड, कान में ईयर ग्रिड डालिया करो, नाक में तेल। ये पूरी श्रृंखला है। ऐसे ही थायराइड के लिए थायरोग्रिड, फेफड़ों के लिए सांसारी ब्रोंकोम, हार्ट के लिए हृदयामृत और कार्डियोग्रिड। ऐसे ही बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिड, तो ये तो सबको पता है आज देश में। शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, लीवर के लिए लिवोग्रिड, लिवामृत, किडनी के लिए रीनोग्रिड, लंबे लंबे श्वासों के साथ ट्राइगल। सिर से लेके पैर तक हमने आयुर्वेदिक औषधियों, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड औषधियों का, जिनको आप चलो उल्टे लेटो। अब कुछ कहते हैं आयुर्वेद की औषधियां, तो एक बार देखो ऐसे पूरा पसीना टपकना चाहिए, ऐसे जोर से टपकना चाहिए। सिर से लेके पैर तक प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, यौन रोगों के लिए यौवनामृत, यौवन गोल्ड, मुसलीपा का सुगंधा शता और सफेद मुसली यौवन छोड़। माँ बहन बेटियों के लिए संतति सुधा, वैसे मेल फीमेल दोनों के लिए, जिनको इनफर्टिलिटी यानी संतानता है उनके लिए। ये करोड़ों लोग एक एक रोग से पीड़ित हैं और इसके लिए हमने स्वयं 30-35 वर्षों से अनुसंधान करके और अपने गुरुओं से, जो उन्होंने प्राप्त किया अपने गुरुओं से, ऐसी श्रृंखला जाती है सृष्टि के आदिकाल तक। इन्हीं सब रोगों के लिए वर्षों की तपस्या से और अपने पूर्वजों के ज्ञान विज्ञान का अनुसंधान का आश्रय लेकर के महर्षि चरक्ष शुद्ध धन्वंतरी ने, वाग्भट्ट ने, अश्विनी कुमारों ने, हमारे कोटि कोटि ऋषिमुनियों ने जो हमें ज्ञान दिया, विज्ञान के अनुरूप उन सारी व्यवस्थाओं को अपना करके एक एक रोग से करोड़ों करोड़ों लोग पीड़ित हैं पूरी दुनिया में। हमने एक एक औषधि बना करके मानवता को रोग मुक्त, दुख मुक्त, कष्ट मुक्त, पीड़ा मुक्त करने का एक यज्ञ चलाया हुआ है। और मैं चाहता हूं हमारे
सब भाई बहन इस काम में मदद करें। कितने लोगों की जिंदगियां रोगों से तबाह हो गई हैं, घर बर्बाद हो गए, बच्चे अनाथ हो गए, किसी के सिर से माँ का, किसी के सिर से बाप का साया उठ गया, लीवर फेलियर से, किडनी फेलियर से, हार्ट अटैक से, कैंसर से, SLMS ऑटोमेन डिजीज से। अचानक कार्डियक अरेस्ट हो गया, अचानक ब्रेन स्ट्रोक आया, आदमी की मृत्यु हो गई। अचानक पता लगा, टेस्ट कराया तो अब तो SGOT SGPT 500 बढ़े हुए हैं और लिवर ने 80-90% काम करना बंद कर दिया, किडनी ने 80-90% काम करना बंद कर दिया। बोले किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, लिवर ट्रांसप्लांट कराओ। आम आदमी के कहां बूते की बात है। पहले तो जिंदगी भर की सेविंग जो 20-30-50 लाख, 99% लोग जिंदगी में अधिकतम 25-50 लाख, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाते हैं बहुत मेहनत करके, और वो किस में बर्बाद हो गया? हॉस्पिटल में भर्ती हुए, सारी सेविंग खत्म। चिकित्सा के नाम पर, उपचार के नाम पर अत्याचार की क्रूरता की शिकार हो गए। जिंदगी भर की कमाई मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, दवा माफियाओं के भेंट चढ़ गई। इस दर्द से, पीड़ा से, दुख से, इस त्रासदी से हम उभारना चाहते मानवता को। इसलिए यहां पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामय में और पूरे भारत भर में फैले हुए छोटे बड़े मिलाकर के लगभग अब तो 10,000, पहले 5-7 हजार हुए, फिर 8,000, अब तो 9-10 हजार हमने ऐसे सेंटर बना दिए जहां पर लोग पतंजलियों की ये औषधियां, हाँ, कुछ ने अपने मेडिकल स्टोर को ही पतंजलि की औषधियों में कन्वर्ट कर दिया। उसको भी लगा इससे मानवता की सेवा है, मेरी भी 2 पैसे की कमाई हो जाती है, लेकिन कमाई से ज़्यादा लोगों की भलाई हो जाती है, इसको जोड़ूं। तो हमने करीब देश के 2-2.5 लाख मेडिकल स्टोर्स पर भी ये पतंजलि की औषधियाँ उपलब्ध करा दी। मैं चाहता हूँ इनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। नहीं तो पहले वो आयुर्वेद की दवाओं के नाम पर ज़्यादातर कचरा बेच रहे थे, क्योंकि उनकी प्रामाणिकता, उनकी शुद्धता, स्वर्ण भस्म है तो स्वर्ण भस्म ही होगी, हीरक भस्म है तो हीरक भस्म ही होगी, रजत भस्म है तो रजत भस्म ही होगी, ऐसी व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी। रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अवलेह, आसव, वरिष्ठ, ये सारी औषधियाँ, आयुर्वेद की ये तमाम औषधियाँ पहले केवल पतंजलि चिकित्सालयों पर उपलब्ध होती थी। लगभग ये 10,000 केंद्र थे, अब 2 लाख से ज़्यादा आयुर्वेद के मेडिकल स्टोर, जो एलोपैथी की अंग्रेजी दवा रखते थे वो भी रखने लग गए। धन्यवाद है, इससे भी करोड़ों लोगों का भला होता है, लोगों को विकल्प मिल रहा है। मैं कहता हूँ हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर के नाम पर जो आप अपने घरों में जहर ला रहे हो, सिंथेटिक चीज़ें ला रहे हो, जो कूड़ा कचरा घर में इकट्ठा कर रहे हो और फिर कह रहे हैं ये खतरा हो गया। कूड़ा कचरा तूने पहले इकट्ठा किया तो खतरा ही होगा। जहाँ होगा कचरा वहाँ होगा खतरा। ये सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, ये सिंथेटिक दवाइयाँ सिर से लेकर के पैर तक तुमने अपने घर में ऐसे भर रखी है, पूरे घर में तबाही मची हुई है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जिससे जितना बन पाए अपने अपने अभ्यास करो। मेरुदंड के लिए मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंद कटितान करो। ऐसे निरंतर अपने अपने अभ्यास करो, एक एक अभ्यास को 2-5 मिनट। तो मैं कह रहा था हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर के नाम पर विज्ञापन देख देख करके आपने अपने घर को गंदगी से भर लिया, कूड़ा कचरा से भर लिया। फिर कहते हैं ये तो बाल उड़ गए। जब बालों में पैराफिन लगाओगे, LLP लगाओगे, मिनरल ऑयल के नाम पर जो आपको जहर मिल रहा है वो लेकर के आओगे, कचरा लेकर के आओगे, तो बाल तो उड़ेंगे।
डेंटल केयर के नाम पर खाली केमिकल्स मुंह में डाल डाल करके झाग भर भर कर थूक रहे थे। कहां तो नीम बबूल की, मौलश्री की, अपामार्ग की, तुमरू की दातुन करने वाला है देश। तुमरू की कोई दातुन कर ले, 100 साल तक दांत में रत्ती भर भी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती ना। तुमरू की, अपामार्ग की, नीम की, बबूल की। पहले दातुन किया करते थे। अब हमने दिव्य दंत मंजन से लेकर के दंतकांति के सारे 100% आपको सेफ नेचुरल प्रोडक्ट आयु वर्ग के हिसाब से, बच्चों के लिए दंतकांति जूनियर, यूथ के लिए दंतकांति फ्रेश, जिनके दांतों की बहुत ही नाजुक प्रकृति है उनके लिए दंतकांति एलोवेरा, दंतकांति सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं मसूड़ों में, दंतकांति मेडिकेटेड। फिर जिनको तंबाकू वाला मंजन करने की आदत पड़ी हुई थी और दांतों के ऊपर खूब क्रूरता अत्याचार किया, जिन्होंने पान चबा चबा करके, सुपारी चबा चबा करके दांत पूरे बुरे हाल कर लिए थे दांतों का, मसूड़ों का। दंतकांति रेड, अच्छा दंतकांति रेड के नाम पर भी बहुत ही खराब खराब चीजें मिल रही थी। हमने आपके बाथरूम से लेकर के, आपके किचन से लेकर के, आपके डाइनिंग रूम, बेडरूम, सब जगह आयुर्वेद को पहुंचाया है। आपके सिराने आई ग्रिट, ईयर ग्रिट, एलोवेरा, आपके बेडरूम में, आपके बाथरूम में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके डाइनिंग रूम में, आपके रसोई में, सब जगह आप कुछ बड़े निर्णय ले लो, चेंज कर लो एक बार। सिंथेटिक चीजों से बेहतर आयुर्वेदिक, नेचुरल, ऑर्गेनिक आपको चीजें उपलब्ध करा दी हमने। एक एक अभ्यास 2-2, 5-5 मिनट लगातार करने की आदत डालिए। अपने हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, इसको अंग्रेजी में पर्सनल केयर कहते हैं। पर्सनल केयर, अपनी केयर के लिए। केयर कहां कर रहे हैं आप? तो अपने साथ क्रूरता, जुल्म, जाति, अत्याचार कर रहे हो केमिकल्स का प्रयोग कर करके। तो पर्सनल केयर को नेचुरल केयर से रिप्लेस कीजिए। एक बात, अपने घर में मैं देखता हूं लगभग 10-12 दवाइयां लोग घरों में एलोपैथी की रखते हैं। एंटीबायोटिक रखेंगे, पेन किलर रखेंगे, पैरासीटामोल, क्रोसिन, कोई ना कोई थोक में ऐसी दवाइयां रखते हैं घर में। क्यों भाई? जब आपके पास फीवोग्रिट है, टाइफोग्रिट है, गिलोय घनवटी है, ज्वरनाशक है, तो एलोपैथी की दवा खा करके अपने शरीर के साथ जुल्म जाति और खास करके अपने मासूम बच्चों के साथ, माँ बहन बेटियों के साथ, जिनकी बहुत ही संवेदनशील नाजुक प्रकृति है, उनके ऊपर तो ये एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं से एक दिन में ही बहुत बुरा असर पड़ता है। एक दिन 2 दिन खिलाई दवा बच्चे को, पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि, मेरे पास हजारों प्रमाण है। बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज होगी, लो दवा खिलाई थी सर्दी जुकाम बुखार के लिए, टाइफाइड के लिए, उल्टी दस्त के लिए, जिंदगी भर के लिए एक ऐसा दुख आपने अपने साथ ऐसी क्रूरता कर ली, जिंदगी भर के लिए आपने अपने आप को संकट में डाल लिया। तो यह अभ्यास तो करना। जिनको मेरुदंड की समस्याएं, दोबारा से मकरासन, भुजंगासन करना। जिनको कोई समस्या नहीं, वो शीर्षासन करना। तो अब पैरासीटामोल, क्रोसिन
डोलो आदि को फीवोग्रिट, गिलोय घरवटी, ज्वरनाशक से चेंज करो, ये घर में रखा करो। किसी को भी कभी भी दस्त आदि लग जाए, कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी हर घर में होना चाहिए। गैस, कब्ज, ये छोटी छोटी बीमारियां होती हैं। गैस के लिए इनो पीनो पता नहीं क्या क्या रखते हैं, फालतू की चीजें। गैस के लिए गैस हर, कब्ज के लिए अभयारिष्ट, त्रिफला, शुद्धि चूर्ण, 2-3 विकल्प होने चाहिए। जैसी परिस्थिति हो वैसा प्रयोग कर लेना चाहिए। नाजुक प्रकृति वालों को, बच्चों को अभयारिष्ट, थोड़ी कब्ज हो तो, ज्यादा कब्ज हो तो थोड़ा त्रिफला, और ज्यादा बहुत ही क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो शुद्धि चूर्ण। अब आयुर्वेद में भी उदर शुद्धि के लिए, पेट को साफ करने के लिए, उनमें 3 चीजें बड़ी खतरनाक है। छुपा करके जमाल गोटा डाल देते हैं, सनाए पत्ती डाल देते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में नमक डाल देते हैं। अब ये एक बार तो पेट साफ तो कर देते हैं। एक व्यक्ति आया, बोले जी मेरा तो इतने सालों से मैं ये चूर्ण खा रहा था, मेरा तो किडनी फेल हो गई। अरे मैंने कहा ठोक के भाव तो ने नमक खाया। एक बोले जी लंबे समय तक चूर्ण खाया, कोलाइटिस होगी। मैंने कहा ये तो आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि सनाए पत्ती आप लंबे समय तक खाओगे, कभी एक आधी बार खा लिया तो पेट साफ हो गया। रोज खाने के लिए सनाए पत्ती का आयुर्वेद में विधान ही नहीं है। इच्छा भेदी रस बनाते हैं जमाल घोटे से, बड़ा खतरनाक होता है। एक बार खा लो, एक छोटी सी मूंग के बराबर एक गोली, 10-20 बार आपको जाना पड़ेगा टॉयलेट के लिए। हमने तो बनाई ही नहीं। आयुर्वेद में हम सब दवाई बनाते हैं, इच्छा भेदी नहीं बनाते, क्योंकि उसका बुरा असर बहुत है। और सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा पी लो ना, और थोड़ा गिलोय पी लो, इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाएगी। ऐसे एलोपैथी की दवाओं को रिप्लेस करें। आयुर्वेद की भी जो कचरा दवा खा रहे थे उनको भी रिप्लेस करें। लो, दोनों को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। घर में छोटे हो या बड़े हो, किसी को भी दस्त लग जाए, कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी रखो। किसी को भी उल्टी हो जाए, मोती पिष्टी रखो। सौंफ का पानी, अनार, इनका प्रयोग करो। उल्टी दस्त के लिए एलोपैथी की दवा मत लेना। सिर दर्द के लिए एलोपैथी की दवा मत लेना। अणु तेल, ज्योतिषमती तेल, ज्यादा ही कफ कोल्ड की प्रकृति है तो अणु तेल, ज्योतिषमती तेल डाल दो। पूरा कफ कोल्ड बाहर। कफज सिर दर्द होता है, वातज सिर दर्द होता है, वात के कारण से सिर दर्द होता है। तो निर्गुंडी जो है कहीं ना कहीं मिली जाती है आपके अड़ोस पड़ोस में, या ज्योतिषमती वातज के लिए। वात की प्रकृति और सिर दर्द हो रहा है तो ज्योतिषमती में अणु तेल थोड़ा मिला करके, या सरसों का तेल साथ में मिला करके, या गाय के घी के साथ मिला के डाल दो, थोड़ा तीक्ष्ण होता है। वातज के लिए ज्योतिषमती, कफज के लिए भी ज्योतिषमती, पित्तज के लिए जिनको पित्त प्रकृति है, सिर में दर्द हो रहा है, एक तो वमन करा दो, और गोदंती, मुक्ता, शुक्ति, मोती पिष्टी समान मात्रा में लेके आधा ग्राम चटा दो, कुछ दिन लगातार खा लो। और बादाम रोगन नाक में डाल दो जिनकी पित्त प्रकृति है, सिर में दर्द खत्म। सिर में दर्द के लिए एलोपैथी की दवाइयों की क्या जरूरत है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, लंबा करो ऐसे। कहीं पर भी जोड़ों में दर्द है उसके लिए पीडानिल गोल्ड है, ऑर्थोग्रीट है, सिंगनाथ गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, आमातरी रस्त्रोद गुग्गल। बहुत भयंकर दर्द है, किसी भी चीज से काबू में नहीं रहा, आपने पहले पेन किलर, बाद में स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल तक लेने पड़ रहे, बृहत्वाद, चिंतामणि, इतने विकल्प हैं आपके साथ पास। हम 10 उपाय बताते हैं, 10 उपाय। मात्र एलोवेरा पीने से लगातार कुछ दिन पीजिए और परहेज कीजिए। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें नहीं खानी। हाँ, मात्र एलोवेरा पिला के, मात्र गिलोय पिला करके, मात्र सहजने का रस, निर्गुंडी का रस, पारिजात, ये 5 चीजें तो हमने पीडानिल जूस के रूप में सबको उपलब्ध करा दी। छोटी छोटी ये औषधियां बड़े बड़े रोगों को ढा देती है। वातज, पित्तज, कफज। अब देखो, वात रोगों के लिए अर्थात दर्दों के लिए, पेन्स के लिए पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल खाते हैं। कफ के लिए भी फिर वही स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक्स। और पित्त के लिए तो फालतू की चूर्ण चटनी खा खा करके अपने
शरीर के साथ भयंकर क्रूरता जुल्म ज्यादती कर दे। मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा करो। अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज लाइए। 3 शब्द प्रयोग किए जाते हैं, रिफॉर्म, चेंज, रिवॉल्यूशन। अब हमने रिफॉर्म और चेंज के बाद ये रिवॉल्यूशन का काम किया है। एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लोगों की जिंदगी में हम लेकर के आए कि भाई अपनी आप को बदलो। लो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के लिए तो हमने इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, अश्वगंधा, अश्वशिला, इम्यूनिटी की दवा कहो, ताकत की दवा कहो, जीवनीय शक्ति क्षीण हो गई है। एक तो च्यवनप्राश, कोलेजन प्राश मैंने अपने सामने भी रखा हुआ है पूरा। और कोलेजन प्राश, च्यवनप्राश के साथ साथ कोलेजन प्राश तो स्किन की इम्यूनिटी के लिए और स्किन को 100 साल तक झुर्रियों से मुक्त रखने के लिए। च्यवनप्राश और बालप्राश, बच्चों के लिए बालप्राश और च्यवनप्राश, और स्किन के लिए कोलेजन प्राश। ये और हाँ, अश्वगंधा, अश्वगंधा के हमने ये जो च्युइंगम टाइप बनाते हैं, ये भी चूसने वाले बच्चों के लिए वो भी तैयार कर दिया हमने, चूएबल। इसको आजकल गमीज बोलते हैं कि गमीज। अश्वगंधा के मल्टीविटामिन के बच्चों के लिए, और जिनको नींद नहीं आती उनके लिए तो मेधावटी के साथ अश्वगंधा और मेलाटोनिन, वो भी नेचुरल। अच्छा, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन, इनकी कमी होने से भी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इसके लिए हमने 100% नेचुरल विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और प्रोटीन पाउडर्स में तो न्यूट्रास्यूटिकल्स की पूरी रेंज, जिसमें आइसोवेदा 90% से भी प्लस, आइसोवेदा और फिर न्यूट्रिला वेव प्रोटीन, फिर न्यूट्रिला ग्रीन प्रोटीन। ये प्रोटीन के इतने जबरदस्त विकल्प हैं, अप्रतिम। अब प्रोटीन के नाम पर प्रोटीन एक्स, बच्चों के पोषण के नाम पर हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा, कॉम्प्लान, पता नहीं क्या क्या है सबके। बच्चों के लिए भी हमने पावर बीटा से लेकर के वुमेन सुपर फूड, मैन सुपर फूड, किड्स सुपर फूड, प्रोटीन पाउडर्स के नाम पर हम सिंथेटिक और केमिकल से, एनिमल से बने हुए ऐसे प्रोटीन पाउडर्स लेकर के आते हैं जो कि आपके जीवन के लिए डिजास्टर का काम करते हैं। तो मैं कह रहा था आपसे, एक तो इम्यूनिटी के लिए विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन की जिनमें कमी होती है, विटामिन सी की जिनमें कमी रहती है, उनको ठंड बहुत लगती है, सर्दी भी बहुत लगती है, बीमारियां भी बार बार जल्दी जल्दी लग जाती हैं। तो एक तो इम्यूनिटी का ये विकल्प है। फिर इम्यूनिटी अच्छी रखनी है आपको, तो अपने घर में गाय का घी, सरसों का तेल, तिल का तेल, अपने घर के अंदर जो 100% नेचुरल खान पान, गाय का घी, सरसों का तेल, तिल का तेल, ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है। 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स घर में लाइए। 3 तरह के तेल होते हैं, एक रिफाइंड ऑयल, दूसरे फिजिकल रिफाइंड ऑयल, तीसरा
नेचुरल ऑयल। अब देखो इसमें डिफरेंस है, जो रिफाइंड ऑयल है वो अच्छे नहीं है, लेकिन आदत पड़ गई हमको खाने की। दूसरा, फिजिकल रिफाइंड ऑयल उनसे बेहतर है, और इसमें भी सबसे बेहतर है, रिफाइंड ऑयल आपको खाने हैं तो राइस ब्रान ऑयल, वो भी हमने आपको उपलब्ध कराया। और मेरा तो सबसे ज्यादा फोकस रहता है, आप सरसों का तेल खाइए, तिल का तेल खाइए, नारियल का तेल खाइए, और जरूरी है 4-5 चम्मच तेल का प्रयोग कर। 1 चम्मच खाइए ना, गाय का घी खाइए। हमने गाय का घी और सारे नेचुरल ऑयल्स उपलब्ध कराए। यद्यपि इंडस्ट्रियल प्रयोग के लिए रिफाइंड ऑयल से लेकर के, पाम ऑयल से लेकर के ये भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन मैं कभी भी उसका प्रचारक नहीं हूं। हां, अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रयोग किए जाते हैं तो अलग बात है, या कभी कभी आपने प्रयोग कर लिया। इसलिए मैं कहता हूं कम से कम 5-7 तेल आपके रसोई में होने चाहिए। गाय का घी, सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, राइस ब्रान ऑयल कंपल्सरी, सोयाबीन, सनफ्लावर, फिर और बाकी कहीं कपासिया तेल खाते हैं, कहीं पर ग्राउंडनट ऑयल खाते हैं, या अलग अलग जगह की फिर रीति रिवाज की बात आ जाती है। भारत में हमको कम से कम ये विदेशी तेल भी खाने की जरूरत नहीं। ओलिव का तेल ओलिव ऑयल बोलते हैं, ओलिव्स लोग आजकल सलाद के रूप में, ड्रेसिंग के रूप में ओलिव का। अच्छा, ओलिव ऑयल पूरी दुनिया में कहीं पर भी भारत की तरह नहीं खाया जाता। ओलिव ऑयल से यहां पराठे बनाएंगे, ओलिव ऑयल से या तड़का लगाएंगे, ओलिव ऑयल से पूड़ियां बना करके तलेंगे, मतलब ही नहीं है, वो जहर हो जाता है। पूरी दुनिया में ओलिव ऑयल खाली ड्रेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, सलाद में डाल के खाते हैं तेल, जैसे बंगाली लोग खिचड़ी में सरसों का तेल डाल करके खाते हैं। अब ओलिव ऑयल सलाद में ड्रेसिंग के लिए खाया जाता है, आप खिचड़ी में डाल के खाओ, पराठे में या रोटी पे ऊपर से डाल के खाओ, तेल खाने का थोड़ी है, फिर तुम लाते क्यों? अब ओलिव ऑयल वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन के नाम पर 1,000 किलो लुटेरे लोग बेचते हैं। मेरे से भी बहुत लोगों ने कहा, स्वामी जी पतंजलि पर बहुत विश्वास है, हम ओलिव ऑयल प्रयोग करते हैं, आप ओलिव ऑयल भी लॉन्च कर दो। हमने नहीं किया अभी तक, विचार भी नहीं अभी। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ भाई, भारत के तेल खाओ ना। तो मैं कह रहा था, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने तेल को बदलिए, घी को बदलिए, घी और तेल, गाय का घी, नेचुरल ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल्स में फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, यहां तक ठीक है मामला, आगे तुम्हारी मर्जी। दूसरी बात, दालों में छिलके वाली दालें, पॉलिश वाली दालें और छिलका उतरी हुई दालें, मैं उसको कभी भी बोलता नहीं। कभी एक आधी बार धुली मूंग की उसकी दाल, या क्या नाम है, उड़द की दाल, यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो लोगों के घुटने, लोगों की कमर, पूरा शरीर जाम है, आर्थराइटिस हो रखा, घुटी हुई गाढ़ी सी दाल, किसकी? उड़द की, और ऊपर से घी ठोक करके, मक्खन ठोक के खाते। पहले खेती बाड़ी करते थे तब तो ठीक था मामला, अब वो उड़द की दाल से लोग जाम हुए पड़े, वायबादी बढ़ गई, वायु कारक तो है, भारी तो है। अब उड़द की दाल पहलवान को खानी चाहिए, किसान को खानी चाहिए, अब तुम उड़द की दाल पर पिले पड़े हो, वो ठीक नहीं। जिसको देखो, ये गुजरात, महाराष्ट्र और पूरा दक्षिण भारत, तुवेर की दाल, अरहर की दाल, पिले पड़े उस पर। सबसे अच्छी है मूंग की दाल छिलके वाली, और मैं तो मिक्स दाल का ज्यादा पक्षधर हूं। तो दालें छिलके वाली और मिक्स दाल, अलग अलग दालें उपयोग करें। और
आटे में रागी, बाजरा, जवार, मकई, ये सब। अब उसमें गेहूं और चावल, सफेद गेहूं और सफेद चावल, ये पॉइजन की श्रेणी में आता है। सफेद गेहूं, सफेद चावल, सफेद नमक, सफेद मैदा, सफेद चीनी, इसको भी रिप्लेस कीजिए। इसको भी रिप्लेस करने के लिए हमने चीनी को रिप्लेस कीजिए किससे? मधुरम से। हमने ब्राउन शुगर, मधुरम, गुड़, हनी, ये चीजें दी आपको रिप्लेस करने के लिए। मैंने बोला इनको रिप्लेस कीजिए। अपने घर में अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आइए। हमने एक घर में पहले देसी खांड रखते थे। अब देसी खांड लोग भूल गए थे। लड्डू बनाने आपको घर में, हलवा बनाना है, खांड से बनाइए ना, चीनी से क्यों बनाते हैं? कुछ कहते हैं जी वो जो चीनी वाला टेस्ट है ना वो गुड़ में, शक्कर में नहीं आता, तो खांड से 100% आपको चीनी से बेहतर टेस्ट आएगा। खांड बनाई जाती है दूध में उबाल करके। गन्ने के रस को दूध में उबालना पड़ता है, दूध डालते उसमें। गुड़ की सफाई के लिए सुकलाई का प्रयोग करना पड़ता है, वो भी बिना केमिकल के हमने उपलब्ध कराया आपको। खांड, बूरा, इनसे इनको रिप्लेस कीजिए। चीनी को रिप्लेस कीजिए, नमक को रिप्लेस कीजिए। एक पूरी हमने एक श्रृंखला तैयार की है कि आपको कुछ बड़े निर्णय लेने होंगे।